स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर नए अध्याय को लेकर आए हैं। बाबा साहेब आप्टे की रुष्टता। बाबा साहेब आप्टे रुष्ट हो गए थे और उनको मनाने के लिए क्या किया गया, चलिए हम लोग देखेंगे। और गुरु जी का क्या वक्तव्य था। और यह बोले हैं बाला प्रसाद तुलसियान ने यह बोला है। और बाबा साहब आप्टे की रुष्टता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री बाबा साहेब आप्टे का एक बार रुष्ट हो गए थे। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे और उस समय रुष्ट हो गए थे। घटना है नागपुर के हेडग्वार भवन की। यह घटना नागपुर के हेडग्वार भवन की है। फागुन का महीना था, यही मार्च का महीना फागुन का महीना था। होली के अवसर पर फाग का रंग शहर पर छाया हुआ था और शहर में छाया हुआ था होली का रंग। इस रंग से संघ के कार्यकर्ता भी अछूते नहीं रह सकते हैं और इस रंग से संघ के कार्यकर्ता भी होली मनाते हैं। होली है ही हिंदुओं का विख्यात रंगीन त्योहार। इस त्योहार के अवसर पर किसी भी हिंदू हृदय का रंगीन चढ़ जाए तो स्वाभाविक ही है। हेडग्वार भवन में भी कुछ कार्यकर्ताओं ने आपस में रंग खेला और परस्पर में गुलाल लगाए और उसको आपस में रंग खेले। यहाँ तक तो ठीक रहा, पर जब रंगीनी का रंग कुछ अधिक चढ़ा तो एक दो कार्यकर्ताओं ने अपने मित्रों का उत्साहित किया कि बाबा साहेब से भी रंग खेला जाए और उनके साथ में बाबा साहेब के साथ में भी रंग खेला जाए। और उन मित्र दोस्त लोग या उनको बढ़ावा दिए। ढलती आयु में बाबा साहेब स्वभाव से साधु थे। विरक्तों का सा जीवन, अति स्थिर मति और बड़ा गंभीर मनस्थिति व्यक्ति थे। श्री गुरु जी से भी बाबा साहेब उम्र में अधिक थे और श्री गुरु जी से भी बाबा साहेब जो थे वो अधिक थे। पर होली के रंग के उमंग में उनकी गंभीरता और प्रौढ़ता का ध्यान देने की बात ही उन लोगों के ध्यान में नहीं आई और इसकी बात उन लोगों को ध्यान में नहीं है। ज्यों ही कार्यकर्ता उनके रंग खेलने के लिए उनके कमरे में पहुंचे, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और बड़े कड़े शब्दों में मना किया था। उन्होंने उनके स्वर की दृढ़ता के सामने सब सहम गए थे। और वो प्रचारक थे और प्रचारक होने का साधु के तरह ही थे और उम्रदार थे, तो वो डांट दिए होंगे, कसके बोलकर सभी सहम गए थे। मग्न मन में कार्यकर्ता वापस चले गए और उससे वापस चले गए वहां से। फिर भी एक कार्यकर्ता का मन नहीं माना और लौटते लौटते भी उमंग में बाबा साहेब पर रंग का कुछ छींटे डाल दिए थे और यह मानने नहीं और लास्ट में होली है, बुरा ना मानो होली है, यह बोलते हुए बाबा साहेब के ऊपर में रंग डाल दिए थे। बाबा साहेब को बड़ा बुरा लगा और वहां पर वो मना करने के बाद भी रंग डाले तो इसलिए उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने रुष्ट होकर अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और वो अपने कमरे को दरवाजे बंद कर दिए, वो रूठ गए। लोगों ने उनकी नाराजगी पर भी ध्यान नहीं दिया और होली के खेलने में सभी मग्न थे और उनकी नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उठ होकर और कमरे को बंद कर दिया। सबका यही विश्वास था कि थोड़ी देर बाद शांत और सम हो जाएगा। और दोपहर के भोजन के समय हुआ। भोजनालय में सब कार्यकर्ता गए, केवल बाबा साहेब को छोड़कर सभी गए, लेकिन बाबा साहेब नहीं है। लोग उन्हें बुलाने के लिए गए। कमरे पर दरवाजा बंद तो था ही, उस बंद दरवाजे को थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि भोजन का समय हो गया है, पर न तो उन्होंने कोई उत्तर दिया और न ही कमरे का दरवाजा खोला और यह रुष्टता और बढ़ गई और वो कमरे का दरवाजा भी न खोले। अब लोगों को ध्यान में आया कि बाबा साहेब ज्यादा नाराज हो गए हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचने लगे कि व्यर्थ ही उन पर रंग छोड़ा। जिस रंग के जीवन का ढंग बदल त्याज्य ही है, चाहे वह रंग कितना भी रंगीन क्यों ना हो। और यह कितना भी रंगीन क्यों ना होगा, जिस रंग से बदल जाता है वो पूरा तरह से बेकार ही है। सबके साथ भोजन करने के लिए श्री गुरु जी आए और गुरु जी भी सबके साथ भोजन करने के लिए आए। उनके आने के पहले तक यह सारी बात हो चुकी थी और उनके आने के पहले यह सारी बात हो चुकी थी, उनको यह अभी तक जानकारी नहीं था। श्री गुरु जी ने सबके बारे में पूछताछ की और तभी बाबा साहेब को रुष्ट हो जाने के विवरण भी सुनने को मिला। लोगों ने यह भी बता दिया कि उनको बुलाने का प्रयास विफल हो चुका है अगर वो नहीं आ रहे हैं। श्री गुरु जी ने न तो
उससे कुछ कहा और जिसने रंग के छींटा डाले और न तो उनसे ही कुछ बोले। जो कुछ देर पहले उमंग के तरंग में लहरा रहे थे, श्री गुरु जी आए और बाबा साहेब के कमरे के बाहर दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गए। न बाबा साहेब को पुकारा और न दरवाजे को थपथपाया, बस चुपचाप बैठ गए। बैठे बैठे श्री गुरु जी के मन ही मन क्या कह रहे थे यह तो वे ही जाने, पर श्री गुरु जी दरवाजे के पास चुपचाप बैठे रहे। वे कुछ देर बैठे रहे होंगे कि लोगों ने देखा बाबा साहेब ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया है। उन्होंने अपने आप खोल दिया है। ऐसा था, उन्होंने चुपचाप बैठ गए कमरे के दरवाजे के ऊपर में और बाबा साहेब ने खुद ही अपने दरवाज़ा खोल दिया। श्री गुरु जी उनसे कहा, चलिए भोजन करने चला जाए। और यह कहकर उन्होंने कहा, चलिए भोजन करने चला जाए। ये है संघ के कार्यकर्ताओं के मन का मिलाप, यानी आपस में मन का मिलाप है। ये ऐसा है, ऐसा होता है। आपस में मिलाप कैसा है, ये है। मन ही मन में बात कर लिए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। श्री बाबा साहेब श्री गुरु जी के साथ साथ बिना कुछ कहे भोजन करने के लिए चले गए और वो बिना कुछ कहे चले गए। बात का बिगड़ा ढंग फिर से सही रास्ते पर आ गया था, परंतु दरवाजे के सामने श्री गुरु जी के बैठने का प्रसंग, उस प्रकार से चुपचाप बैठ जाने से प्रसंग की याद कई बार उभर आया करती है और ऐसा विश्वास करने से को बाध्य कर देती है कि श्री गुरु जी को भावनात्मक सूक्ष्म क्षमताएं बहुत अधिक समृद्ध और सामर्थ्य थी। ऐसा है उन गुरु जी का, यानी बैठकर ही ये उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाकी सभी परेशान थे, लेकिन वो बैठकर ही दरवाज़ा को खोल दिए और बाबा साहेब आ गए बाहर और साथ में भोजन किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम लोग फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। अपने भारत माता के आशीर्वाद से एक नया कार्य कर रहे हैं, तो आप भी आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।